आज आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत सूत्र है हशिचे भो भगो अगो ए पूर्वशी योशी लोपः शाकल्यस्य और हलि सर्वेशाम के बारे में बताता हूँ। हशिचे किसे कहेंगे? देखिए, हशी हश प्रत्याहार यदि पर हो तो उस रू को ह्रस्व उ आदेश हो जाता है यदि रू से पहले ह्रस्व ए हो। दोबारा इसको देखेंगे कि यदि ह्रस्व ए के बाद रू हो और उस रू के परे हश प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो उस रू को ह्रस्व उ आदेश हो जाता है, जैसे सेवस प्लस वंदे। यहाँ सबसे पहले से जो सो रू से इस सेवस के से को रू आदेश करेंगे। इसके बाद हमारा रूप होगा शिव रू प्लस वंदे। अब यहाँ हम हशिचे सूत्र लगाएंगे क्योंकि यहाँ वह हश प्रत्याहार परे है, इसलिए इस रू से पहले ए ह्रस्व ए है, इसलिए रू को उ आदेश कर देंगे। ता हमारा रूप बनेगा शिव उ प्लस वंदे। और इसके बाद अब यहाँ ए और उ में गुण संधि प्राप्त है, इसलिए आद गुण है सूत्र से एर उ को उ आदेश हो जाता है। ता हमारा बनेगा शिवो प्लस वंदे और संयुक्त करने पर हमारा रूप होगा शिवो वंदे। अगला सूत्र है भो भगो अगो ए पूर्वस्य यो अशी। इसका तात्पर्य क्या है? यदि भो भगो अघो ए या आ के बाद क्या हो? रू हो और रू के बाद अश प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो उस रू को ये आदेश हो जाता है। अब इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि अश प्रत्याहार परे हो तो उस रू के पहले क्या हो? भो भगो अघो ए या आ, ऐसे इनके परे उस रू को ये आदेश हो जाता है। अगला सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। ये किसे कहेंगे? यदि पद के अंत में ये या वह है और उस ये या वह के पूर्व में क्या हो? ए या आ हो और उस पदांत ये या वह के परे क्या हो? अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस पदांत ये या वह का विकल्प से लोप हो जाता है। इसको दोबारा देखेंगे कि ए या आ के बाद क्या हो? ये या वह हो और उस ये या वह के बाद अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस पदांत ये या वह का विकल्प से लोप हो जाता है। अगला सूत्र है हलि सर्वेशाम। यदि भो भगो अघो ए या आ के बाद क्या हो? ये हो और उस पदांत ये के बाद हल हो तो उस ये का सर्वेशाम हमेशा ही लोप हो जाता है, जैसे देवास प्लस ई है। यहाँ हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले से जो शुरू से को रू आदेश कर देंगे, तब हमारा रूप होगा देवा रू प्लस ई है। फिर भो भगो अघो ए पूर्वशी असी सूत्र से यहाँ रू को ये आदेश कर देंगे क्योंकि रू से पहले क्या आ रहा है? आ रहा है और रू के बाद क्या आ रहा है? अश प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए उस रू को ये आदेश कर देंगे। तो हमारा रूप होगा देवा ये प्लस ई है और इसके बाद हम लोपः शाकल्य से सूत्र लगा देंगे। ये क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ आ के बाद क्या आया है? पदांत ये आया है और ये के बाद क्या है? अश प्रत्याहार का वर्ण है,
इसलिए इस ये का विकल्प से लोप हो जाएगा और विकल्प से लोप होने पर हमारा रूप बनेगा देवा प्लस ई है और इसको संयुक्त करेंगे तो देवा यह रूप बनेगा। यदि इस लोपः साकल्यस्य से यहाँ लोप नहीं होगा, चूंकि ये विकल्प से है, तो हमारा रूप बनेगा देवा ये प्लस ये है, तो ये में ई मिल जाएगा, तब बनेगा देवा ये है, ये हमारा रूप बनेगा। धन्यवाद।